नमस्कार, मैं हर्षा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ कहानियाँ सुनी अनसुनी में एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उचित रिश्ता। पापा जब से ऑफिस से लौटे हैं मम्मी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कान लगा तो रही हूँ पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे में आए और मम्मी बोली, पापा के दोस्त है ना श्याम अंकल, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे राजीव के लिए। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजीव बैंक मैनेजर था। मैंने काफी टाइम से उसे देखा तो नहीं था, पर काफी पुरानी पारिवारिक मित्रता थी दोनों परिवारों में। बात तो मेरे भी खुश होने की थी, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही थी। कारण भी मैं जानती थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से उसके भाई को देखा तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। उसका भी मुझे बार बार देखना कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी दे रहा था। सच कहूं तो हमारी जोड़ी जैसे ऊपर से बनकर आई हो ऐसी जोड़ी थी हमारी। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी, जल्दी ही तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी, थोड़ा इंतजार कर। मैं तो मन ही मन कल्पनाओं में उसे अपना बना चुकी थी। दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना मुझे बहुत विचलित कर रहा था। पर मम्मी पापा से कहती भी तो क्या, सहेली तो ब्याह कर 7 समुंदर पार जा चुकी थी। अगले दिन श्याम अंकल को पूरे परिवार के साथ खाने पर बुलाया गया। आंटी, राजीव और उसकी छोटी बहन रीता आए। मुझे बुलाया गया। उचटती निगाह से राजीव को देखा मैंने। सामान्य शक्ल सूरत का, सामान्य कद काठी का, हंसमुख सा लड़का था। मुझे लगा ये मेरे साथ कैसा लगेगा। कहाँ मैं सुंदर, गोरी, इतनी खूबसूरत, कहाँ वो बिल्कुल साधारण। इसीलिए अंकल ने पापा को बिना दहेज का लालच देकर प्रभावित कर लिया था। मुझे और राजीव को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ा गया। राजीव ही मुझसे कुछ कुछ पूछता रहा। मैं बस उसके सवालों के जवाब देती रही। वो मेरा संकोच समझता रहा और मैं सोचती रही कब ये लोग जाएं। मैं बहुत परेशान थी और मेरे पास सहेली का फोन नंबर भी नहीं था। होता भी तो क्या बोलती। वक्त निकलने लगा। शादी की तैयारियां होने लगी और मैं राजीव की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सभी मुझे बहुत प्यार करते, पर अभी भी मैं राजीव की अपनी सहेली के भाई से बराबरी करती और उसे हर बात में नीचा ही पाती। पर वो खुशी खुशी मेरे नखरे, चिड़चिड़ाहट भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता। हम मुंबई आ गए जहाँ राजीव की पोस्टिंग थी। वहाँ राजीव ने बहुत प्यारा फ्लैट लिया था। सारी सुविधाओं से भरपूर घर था। मैं आकर घर का सारा काम कर जाती। मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। हर वीकेंड पे हम घूमते, शॉपिंग के लिए जाते। ऊपर से तो मैं बहुत खुश रहने की एक्टिंग करती, पर अंदर से मैं खुश होकर भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाती। वक्त गुजरा और मैं 2 नन्हे शैतानों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त होने लगी, पर राजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, हर ख्वाहिश पूरी करना। वाकई बहुत अच्छा इंसान है, मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती। फिर एक दिन मम्मी पापा का फोन आया। छोटे भाई की शादी थी। मम्मी ने थोड़ा जल्दी आने को कहा, जिससे मैं उनकी थोड़ी मदद कर पाऊं। काफी समय से जा नहीं पाई थी, तो मैं भी बहुत खुश होकर तैयारियों में जुट गई। भाई भाभी के लिए गिफ्ट, मम्मी पापा, सासू माँ, ससुर जी सबके लिए गिफ्ट ली। राजीव ने खुश होकर शानदार शॉपिंग करवाई। हम घर पहुँचे। बच्चे दादा दादी से मिले। मम्मी ने कहा, राजीव बहू को मम्मी पापा के घर छोड़ाओ, वहाँ ज्यादा जरूरत है बहू की। वो लोग बेकरारी से राह ताक रहे होंगे इसकी। मैं घर पहुंची। मुझे देख सब बहुत खुश हो गए। मम्मी सारी गिफ्ट दिखा रही थी जो नई बहू के लिए ली थी। सारा दिन बस इसी में निकल गया। शाम की फ्लाइट से राजीव चले गए। छुट्टियां कम थी तो शादी के समय ही आने वाले थे वो। रात को खाने के समय मम्मी ने बताया, तुम्हारी सहेली विदेश से आई है। एक दिन बाजार में मिली थी मुझे। न जाने क्यों मेरा मन सहेली के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उसके घर के नंबर पर फोन किया और दूसरे दिन उसके घर आने की सूचना भी दे दी। कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, फिर भी जाना चाहती थी।
जैसे ही उसके घर पहुंची, जोर जोर से चिल्लाने झगड़ने की आवाज आने लगी। अंदर धीरे से कदम रखा तो देखा वो जिस लड़के के लिए मैं दीवानी थी और इतने सालों से मैं दुख मना रही थी कि इस लड़के से मेरी शादी क्यों नहीं हुई, आज उस लड़के का इतना गंदा रूप देखकर मैं सहम गई। सहेली के जिस भाई के लिए मैं दीवानी रही, अपनी खूबसूरत जिंदगी अपने इतने प्यार करने वाले पति को कमतर समझती रही। वो अपनी बीवी से तो झगड़ा कर ही रहा था, साथ ही अपने माता पिता से इतने गंदे शब्दों में बदसलूकी कर रहा था कि मुझे अपने कान बंद करने पड़े। मुझे देखकर वो अर्थपूर्ण सी हंसी हंसा। ऊपर से नीचे देखने का इतना गंदा ढंग था उसका कि वहां खड़ा रहना भी मेरे लिए दुभर हो गया। मैं उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी। मुझे अपनी किस्मत पर, अपने पति पर फक्र महसूस हो रहा था। सिर्फ लुक्स, स्मार्टनेस देखना ही काफी नहीं, एक अच्छा इंसान और अच्छी सोच, अच्छा चरित्र होना भी बहुत जरूरी है। ईश्वर के सामने खड़ी होकर मैं अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी, जिसने मुझे गलत होने से बचाया और राजीव जैसा समझदार पति दिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आज की हमारी इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ प्रेरणा तो जरूर ली होगी, क्योंकि हमारी कहानियों का उद्देश्य ही यही है कि इससे आप कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लें। बचपन में हमने हमारे बुजुर्गों से कई कहानियां सुनी। कहानियां सुने बिना तो हमें नींद ही नहीं आती थी, परंतु अब समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। अब उन कहानियों की जगह मोबाइल ने ले ली है, तो हमने सोचा क्यों ना इस मोबाइल को ही कहानियों का जरिया बना लिया जाए। तो लो हम आ गए हमारी दादियों और नानियों से सुनी हुई उन सुनी अनसुनी कहानियों को लेकर आपके इस मोबाइल पर, ताकि कुछ पलों के लिए हम फिर उन्हीं खूबसूरत लम्हों में लौट सकें। आपने भी अपने बुजुर्गों से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आप उन कहानियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें आप ही के नाम से प्रसारित करेंगे। और हाँ, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।